जय हिंद। देखिए, आज की ये मेरी वीडियो विंडो एसी सर्विसिंग करने के बारे में है कि विंडो एसी को सर्विस करने का सही और सेफ तरीका क्या है, आपके लिए भी और एसी के लिए भी। देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, आप लोगों में से काफी लोग ऐसे हैं जो कि विंडो एसी की सर्विस करके अपना कुछ पैसा बचाना चाहते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि यूट्यूब के माध्यम से जल्दी काम सीखना चाहते हैं। इसलिए मैं आपको बता दूं, मैंने ना आपके लिए ये वीडियो बनाई है और इस वीडियो को ना यूट्यूब से बहुत सारी वीडियो देखने के बाद मैंने बनाई है। और उन वीडियोस के अंदर एसी को धोना तो बताया गया कि किस तरह से आप एसी को वॉश कर सकते हो, लेकिन एक सेफ्टी होती है जिसके अंदर एसी की सेफ्टी होती है और आपकी खुद की सेफ्टी होती है। उन सेफ्टी के बारे में, सावधानियों के बारे में आपको कुछ नहीं बताया गया है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप जब एसी का काम सीखो तब आपको पता होना चाहिए कि किस चीज से आपको नुकसान है और किस काम को ना करने से एसी को नुकसान है या आपको बहुत नुकसान हो सकता है। एसी का काम क्योंकि देखिए बहुत रिस्की है। एक तो वजन का काम है, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी का काम है इसके अंदर, और बहुत सारी इसके अंदर शार्प ऑब्जेक्ट है, और प्लस इसके अंदर गैस है जो कि कोल्ड बर्न कर देती है अगर पाइप वगैरह टूट जाए। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप अगर यूट्यूब के माध्यम से काम सीखना चाह रहे हैं या सर्विस करना चाह रहे हैं तो ऐसी वीडियो देखिए जिसका टाइम छोटा ना हो, बेशक चाहे ज्यादा हो, लेकिन उसके अंदर सेफ्टी बताई गई हो, आपको काम करने का सही तरीका बताया गया हो। और देखिए, ये जो टाइटल है ना यूट्यूब के अंदर, 5 मिनट में एसी सर्विस करना सीखो, 10 मिनट में एसी लगाना सीखो। 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट में कुछ नहीं होता। आप अच्छे से किसी एसी को लगाना तो क्या, उसके बारे में जान भी नहीं सकते। इसीलिए देखिए, मेरी चैनल की वीडियो थोड़ी लंबी होती हैं, लेकिन उसके अंदर सब कुछ होता है आपके लिए। सेफ्टी, एसी लगाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है, एसी को लगाने का तरीका क्या है, सावधानियां क्या है, मतलब जितना कुछ एसी के अंदर हम काम करते वक्त याद रखते हैं, नोट करना होता है हमें, वो सब मैं अपनी वीडियोस के अंदर बता देता हूँ। इसलिए देखिए, आज की वीडियो मेरी ये सर्विसिंग के बारे में कि एसी को सर्विस किस तरह किया जाता है। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, एसी को धोना ही एसी की सर्विस नहीं है। सबसे बड़ी बात है एसी को टेस्ट करना, जो कि आप जो ये टाइटल देख रहे हैं ना, 5 मिनट में एसी सर्विस करना सीखो, वो हो ही नहीं सकता। आपको कम से कम महीनों तक और यूट्यूब पर सारी वीडियो देखनी पड़ेगी, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में एसी सर्विस होती क्या है। क्योंकि देखिए, आपको मैं एसी धोना तो इस वीडियो के अंदर बता दूंगा कि एसी को वॉश किस तरह से करना है, लेकिन उसके अंदर जो फॉल्ट आएंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हमें एसी को वॉश करने से पहले डायग्नोज करनी होती है, जांचनी होती है कि एसी के अंदर क्या खराबी है। ऐसा तो नहीं है कि हम उसको वॉश कर रहे हैं और पता चला कि एसी के अंदर जो है वो बहुत सारी गड़बड़ है। इसलिए इन सब चीजों को ठीक करने और जांचने का जो तरीका है और जो इनको ठीक करने का टाइम है, इसको सीखने में महीनों लगते हैं। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको बहुत हद तक ये बताऊंगा कि किस तरह से हमें स्टार्टिंग में ही पता चल जाएगा एसी चलाते वक्त ही कि एसी को क्या क्या प्रॉब्लम है, या उसमें किस तरह की प्रॉब्लम स्टार्टिंग में हमें एसी को सर्विस करते वक्त चेक करनी होती है या ध्यान रखनी होती है। और देखिए, इस वीडियो को बनाने में, बल्कि मैंने अपने चैनल की हर वीडियो को बनाने में जी जान लगा कर कोशिश करी है, और मेरी कोशिश यही है कि आप जल्दी से जल्दी काम सीखें और अच्छे से अच्छा और फास्ट और सेफ काम सीखें। इसलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। और देखिए, अगर आप असलियत में काम ही सीखना चाहते हैं तो मेरी गारंटी है ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो होगी। और इस वीडियो की खासियत ये होगी, जैसे जैसे मैं आपको एसी चेक करना बताता जाऊंगा, एसी को वॉश करना बताता जाऊंगा, उसके साथ में आपको क्या क्या सावधानी रखनी है अपने और एसी के लिए, वो हर चीज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताता जाऊंगा। अगर आपने वीडियो स्किप करी या छोड़ दी तब आप कुछ पॉइंट मिस कर देंगे। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा, आपसे मेरी विनती है। और देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एसी को धोना एसी की सर्विसिंग नहीं है, एसी को चेक करना एसी की सर्विसिंग है। इसलिए सबसे पहला आपको स्टेबलाइजर चेक करना है एसी को ऑन करने से पहले। ठीक है, और देखिए, स्टेबलाइजर चेक करने के लिए इजी है। आपको अपने क्लैम्प मीटर से स्टेबलाइजर की आउटपुट के न्यूट्रल फेस में चेक करना है कि हमें कितनी सप्लाई आ रही है। और देखिए, इसके बाद अगर आपका स्टेबलाइजर एक सही परफेक्ट वोल्टेज दे रहा है तभी आपको एसी को ऑन करना है, नहीं तो आपको स्टेबलाइजर हटा देना है और एसी की वायर को डायरेक्ट कर देना है। और आपको एक बार वोल्टेज जरूर नाप लेनी है कि कितनी वोल्टेज आ रही है। और मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए, स्टेबलाइजर को हम मीटर के जरिए पूरी अच्छे से चेक नहीं कर सकते। बस ये है कि अगर हाई वोल्टेज छोड़ रहा है या लो वोल्टेज छोड़ रहा है, और वो भी उसी समय जिस समय हम चेक कर रहे हैं, तब तो आपका चेक हो जाएगा। क्योंकि स्टेबलाइजर को चेक करने के लिए अलग से एक डिवाइस चाहिए होता है, एक मशीन चाहिए होती है, जो कि हमारे पास नहीं होती। वो स्टेबलाइजर रिपेयरिंग वालों के पास होती है। इसलिए कई बार ही पता चल पाता कि स्टेबलाइजर अगर आपका खराब है या नहीं। ठीक है, इसलिए आप हमेशा पता नहीं लगा सकते आपका स्टेबलाइजर में कोई कमी है या नहीं। ठीक है, बाकी वोल्ट के हिसाब से ये आइडिया लगाना पड़ता है कि स्टेबलाइजर खराब है या नहीं।
अब देखिए इसके बाद आप क्या करेंगे, एसी की जो इनपुट की तार है हमारी न्यूट्रल या फेस में से एक के अंदर हमको क्या करना है, अपना एम्पियर मीटर लगा देना है एम्पियर मोड पे डाल के, ठीक है। इसके बाद जब आप एसी ऑन करेंगे, एसी ऑन करने के अंदर भी सावधानी होती है। सबसे पहले तो आपको एसी के आगे नहीं खड़ा होना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपको रिमोट और पैनल दोनों चेक करने हैं। अगर खराब है तो आप कस्टमर को बता सकते हैं कि एक चीज काम कर रही है या दोनों चीज काम कर रही है, दोनों चीज काम नहीं कर रही है, जैसे भी है, ठीक है। और देखिए एसी के सामने खड़े होने के लिए मैं किस लिए मना कर रहा हूँ, एसी के अंदर क्या होता है, कई बार कुछ जानवर वगैरह चले जाते हैं, कीड़े मकोड़े, और जैसे ही एसी चलता है वो उन्हें बहुत ही तेजी से बाहर की तरफ एयर फ्लो के साथ फेंक देता है। उसके साथ अगर वो मर गए, कट गए, तो उनकी ब्लड आपके ऊपर आ सकता है, कस्टमर के ऊपर भी आ सकता है। और अगर उसके अंदर लहरी चूहे वगैरह घुस गए हैं तो तब वो क्या करते हैं, वो एसी को अंदर से खा जाते हैं। सारा थर्माकोल, उनके द्वारा उसमें करी गई गंदगी, वो सब एयर फ्लो के साथ आपके ऊपर आ जाएगी, ठीक है। इसलिए कभी भी आपको एसी के सामने नहीं खड़ा होना है। अगर आपको डाउट है कि एसी के अंदर से चूहे या गिलहरी के होने की संभावना है, तब आप क्या करिएगा, एसी के ऊपर कपड़ा ढककर जब चलाइएगा, ठीक है। जिससे क्या है कि जब एयर फ्लो निकलेगा तब सारा वो गंदगी जो है वो कपड़े पर रुक जाएगी और रूम खराब होने से बच जाएगा, और आपकी भी एक इमेज बन जाएगी कि देखिए कितना अच्छा काम करना आता है। इसके साथ एक बात और, देखिए जब हम एसी को ऑन करते हैं तब हम अपने एम्पियर मीटर पर ध्यान रखते हैं। एक्चुअली क्या है, जब एम्पियर मीटर के अंदर कुछ डिजिट आती हैं, जैसे कि हाई एम्पियर, लो एम्पियर, मीडियम, और कई तरह के एम्पियर इसके अंदर हमें दिखाई देते हैं एसी के ऑन करते वक्त। और देखिए अगर एसी में कुछ दिक्कत होती है, उसके हिसाब से एम्पियर जो है इस मीटर के अंदर हमें दिखाई देते हैं, जिसके आधार पर हमें ये पता चल जाता है कि एसी के अंदर कुछ दिक्कत तो नहीं है और हमारा एसी सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसलिए आप जब भी एसी को पहले टाइम ऑन करेंगे तब आप इसके अंदर एम्पियर मीटर हमेशा लगाएंगे, चाहे आप कंप्लेंट पर गए हो या आप सर्विस पर गए हो। अब देखिए जैसे कि ये मशीन हमारी 8.1 एम्पियर की है। अब इस एसी में है क्या, जैसे हमने स्टार्ट किया इसके एम्पियर करीबन 15 से 20 के बीच में गए, और उसके बाद जो है हमारे 4 एम्पियर तक घटकर आए, और अब जो है इसके एम्पियर धीरे धीरे बढ़कर 7.5 एम्पियर के पास में चल रहे हैं। इसका मतलब है ये मशीन जो है हमारी परफेक्ट है और इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली इसके एम्पियर 8 और 8 से ऊपर भी जा सकते थे, वो दो चीज पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि वोल्टेज या तो कम ज्यादा आ रही है या फिर गर्मी बहुत ज्यादा है। देखिए अभी स्टार्टिंग सीजन है और गर्मी ज्यादा है नहीं, इसलिए इसके एम्पियर 7 के आसपास आराम से चल रहे हैं, ठीक है। इसलिए एम्पियर मीटर लगाया जाता है, जिससे कि पता चल जाए कि हमारी मशीन में किस तरह की प्रॉब्लम है। अब देखिए जैसा कि एम्पियर मीटर के जरिए तो हमें पता चल गया कि हमारा एसी वर्किंग है, इसके अंदर गैस प्रॉपर है, लेकिन अगर हमारे पास एम्पियर मीटर ना हो तब हम कैसे पता करेंगे कि एसी के अंदर गैस पूरी है। देखिए जब प्रोफेशनल होते हैं ना, और जो एसी सर्विस कर रहे होते हैं, रिपेयरिंग कर रहे होते हैं, वो प्रोफेशनल लोग बिना टूल्स के भी काफी चीजों का पता लगा लेते हैं कि मशीन के अंदर किस तरह की कमी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि गैस किस तरह से हम चेक करेंगे कि मशीन के अंदर पूरी है या नहीं है। देखिए आप क्या करेंगे, एसी की जो ग्रिल है ना वो हटा लेंगे, और देखिए जो चीजें मैं बता रहा हूँ उनमें से काफी चीजों के लिए मैं पहले से वीडियो बना चुका हूँ कि एसी को चलाने के लिए कितने वोल्टेज की जरूरत होती है, ये वाली वीडियो। और जो हमारा ये एसी का पैनल है, इसको अक्सर लोग पैनल बोलते हैं, जो हमारी फ्रंट ग्रिल है, इसको हटाने का सबसे आसान तरीका, उसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ, और काफी सारे पॉइंट्स के लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ, जिनके ऐड आप वीडियो के बीच में देखते रहेंगे। देखिए ग्रिल हटाने के बाद आपको इस तरह से पाइपों को टच कर देखना है। जैसे आप एक मोटा पाइप देख रहे हैं और बाकी छोटे छोटे पाइप देख रहे हैं, ये जो मोटा पाइप है ये हमारा सक्शन का पाइप है। अगर ये पाइप हमारा ठंडा हो जाता है और काफी अच्छे से ठंडा हो जाता है, चाहे इसको ठंडा होने में 5, 7, 10 मिनट लग जाए, तब आप समझ जाइए कि एसी की गैस पूरी है। और आप ये जो रॉ देख रहे हैं पाइपों की, अगर ये पाइप हमारे प्रॉपर ठंडे नहीं होते तब भी एसी के अंदर समझ जाइए कि गैस नहीं है या फिर कुछ और कमी है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि कई एसीओ के अंदर ना ये पाइप ठंडा होने में टाइम लेते हैं। आप देख रहे हैं कि देखिए कुछ पाइप के ऊपर मॉइस्चर आ रहा, पर कुछ पाइप हमारे अभी भी काले हैं। जिन पाइप के ऊपर मॉइस्चर आ गया वो हमारे पाइप ठंडे हैं बिल्कुल, और जिनके ऊपर मॉइस्चर नहीं आया वो पाइप अभी हमारे ठंडे नहीं हुए। एक्चुअली ये कैरियर का मॉडल ही ऐसा है, इसमें क्या है 3 लाइनें हैं पाइप की, हमारे कॉपर पाइप की 3 रो है, और इसमें लगभग स्टार्टिंग के कुछ मिनट, लगभग 5, 7, 10 मिनट तक कूलिंग अंदर ही आती है, रिटर्न नहीं जाती है। मतलब सक्शन का पाइप हमारा देर में ठंडा होता है। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि हमारे एसी में गैस नहीं है, पर सक्शन वाला पाइप हमारा ठंडा होना चाहिए, चाहे 5 मिनट लगे या 10 मिनट लगे। इस पाइप के जरिए बिना एम्पियर मीटर के भी पता चल जाएगा आपको कि हमारे एसी में गैस है। इसके बाद आपको ये देखना है कि कहीं हमारे एसी के अंदर से किसी किस्म की आवाज तो नहीं आ रही है, वॉइस। जैसे कि क्या होता है कई बार ना हमारे एसी के अंदर से मोटर के बियरिंग होते हैं ना, उनकी आवाज आने लगती है, या बुश होते हैं, वो काफी समय से बंद रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या उनके अंदर जंग आ जाता है या उनकी ग्रीसिंग वगैरह जो है वो खत्म हो जाती है,
और उनके अंदर खसर खसर की आवाज आने लगती है। ठीक है, एक पॉइंट रहा ये कि आपको ये भी देखना है कि कहीं हमारे एसी के अंदर से मोटर की आवाज तो नहीं आ रही है। और दूसरा, अगर आपको ये डाउट है कि हमारे एसी के अंदर कोई चूहा या गिलहरी वगैरह घुसी है, तब आपको क्या करना है, एसी की वायरिंग को हमेशा चेक कर लेना, एसी की पीसीबी को बाहर निकाल कर देख लेना कि उसके अंदर कहीं कुछ काट तो नहीं दिया, जैसे कि वायर। ठीक है, और इस वायर को चेक करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, आप जब भी एसी को कभी टच करो या स्टेबलाइजर का टच करो, आप हमेशा ये देख लेना कि कहीं मशीन के अंदर करंट तो नहीं आ रहा है। क्योंकि एक बार ऐसा हो चुका है, चूहों ने वायर काट दी थी एसी के अंदर, और जो पीसीबी के अंदर जो वायर काटी थी उसमें क्या था, जो हमारे फेस की वायर थी वो वायर उन्होंने पूरी उसकी रबड़ हटा दी थी ऊपर से, इंसुलेशन, जिसकी वजह से वो बॉडी में टच हो गई और पूरे एसी के अंदर फुल करंट था। क्योंकि एसी के अंदर अर्थिंग हुई भी नहीं थी, और मैं आपको बता दूं अधिकतर घरों में अर्थिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या है, अर्थिंग की तार तो जुड़ी होती है पर वो नॉट वर्किंग होती है, और एसी के अंदर अगर करंट आए तो पूरा करंट आ जाता है। ठीक है, इसलिए आप कभी भी मशीन को टच करने, कूलिंग चेक करने से पहले ये जरूर जांच लेंगे कहीं एसी के अंदर करंट तो नहीं आ रहा है। और आपको नंगे पैर एसी को हाथ नहीं लगाना, ना स्टेबलाइजर को, इलेक्ट्रिसिटी के किसी भी काम को। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ नंगे पैर वाली बात, आजकल क्या है, जब मैकेनिक किसी भी कस्टमर के घर जाता है सर्विस पर, तब वो लोग क्या कहते हैं, उनके शूज बाहर ही निकलवा देते हैं। अगर आपने मांग लिए या उनका दिमाग काम कर गया तो दे देंगे, नहीं तो आपको ऐसे ही एसी पे चढ़ा देंगे, समझ रहे हैं आप। इसलिए 2 पैसे के लालच में आप ऐसी जगह काम मत करिएगा जहां पे आपको अंदर स्लीपर ना मिले, या फिर बिल्कुल ही आपको नंगे पैर काम करना पड़े। ठीक है, और इसका एक सोल्यूशन ये भी है कि अगर ऐसी जगह कहीं आती है कि वहां पे आपको शूज रिमूव करने पड़े, आप क्या करिएगा, आप अपने शूज के लिए पॉली बैग लेके चलिएगा, और आप पॉली बैग अपने पैर पर पहन सकते हैं, उनके घर में जा सकते हैं, वो मना नहीं करेंगे। इसमें आपको एक फायदा और भी रहेगा कि जब आप सर्विस करेंगे आपके शूज खराब नहीं होंगे और गीले भी नहीं होंगे, आप एक के बाद एक एसी को आराम से चेक कर सकते हैं इस ट्रिक से। ठीक है ना, अब चलते हैं आगे। देखिए, मैं आपको हैंड टू हैंड समस्या और समस्या का समाधान दोनों बताता जा रहा हूं। अब देखिए, जैसे मैंने बताया था मोटर खराब है, अब मोटर अगर खराब है और कस्टमर को प्रॉब्लम है उस आवाज से, तो आप मोटर निकालकर उसको रिपेयर करा के लगाएंगे। ठीक है, और अगर देखिए पीसीबी में वायरिंग कटी हुई है तो आपको वायरिंग चेंज करनी है, आप उसका भी एक्स्ट्रा चार्ज जोड़ सकते हैं। इसके बाद देखिए, कई बार क्या रहता है कि एसी के अंदर ना इस तरह से वायर भी आपको जली हुई मिल जाएंगी, जरूरी नहीं है कि चूहा खाएगा तभी प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है देखिए, जैसे आप ये देख रहे हैं ना, कैपेसिटर पे हमारी वायर बर्न हुई है काफी अच्छी तरह से, और देखिए ये जो हमारी रिले है और जो रिले की इनपुट पावर है, ये भी दोनों सिंबल हमारे बुरी तरह से काले पड़ रहे हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, या तो कंप्रेसर चलेगा नहीं, और अगर चल गया तब कंप्रेसर के खराब होने के चांस भी है, क्योंकि ये सारे पॉइंट लूज है। आपको इन वायरों को लाकर या तो नया डालना है या इन्हें रिपेयर करना है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि फैन मोटर की आवाज, फैन मोटर के अलावा भी कई चीज की आवाज होती है। जैसे आप देख रहे हैं, ये हमारा फैन ब्लेड है ना कंडेंसर का, इसके ऊपर नीचे कहीं अड़ने की आवाज हो सकती है, इसमें एक आध पंखड़ी टूट गई, उससे वाइब्रेशन आने पर भी एसी के अंदर आवाजें आ जाती हैं। ठीक है, और ब्लोअर के अंदर कुछ यहाँ पर गिर गया हो, कई बार थर्मोकोल से अड़ जाता है, यहाँ पर भी कई बार आवाजें आ जाती हैं। जो रीजन आवाजों के 3 रीजन मैंने आपको बता दिए, 2 तो हमारे ब्लेडों की वजह से है, एक ब्लोअर व्हील फैन ब्लेड और एक मोटर। और कई बार ये पाइप ना आपस में कहीं ना कहीं इलझ रहे होते हैं, जिसकी वजह से कंप्रेसर के स्टार्ट ऑन ऑफ होते वक्त भी इनकी आवाजें आती हैं। और कंप्रेसर के नीचे हमारे गुरमिट होते हैं, रबड़ के गुटके होते हैं, उनके गलने टूटने और भी कई रीजन से, या ये लैग वगैरह की सेटिंग आउट होने से भी कई बार कंप्रेसर के अंदर से आवाजें आने लगती हैं। ठीक है, इस तरह के फॉल्ट आपको अक्सर सर्विसिंग के टाइम में मिलेंगे। कुछ चीजें तो आप एडजस्ट करके ठीक कर सकते हैं, इसमें से कुछ चीजें आपको बदलनी पड़ेंगी या रिपेयर करानी पड़ेंगी। देखिए, जब आप ये सब चीजें जांच लेंगे और आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भाई एसी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, तब आपको एसी सर्विस करना है। ठीक है, अब आपको धोना है एसी को, और एसी को धोने का सबसे पहला तरीका आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप कनेक्शन खोलेंगे एसी के, आपको एमसीबी डाउन कर लेनी है दोनों। इसके बाद आपको स्टेबलाइजर के कनेक्शन खोलने हैं, और स्टेबलाइजर के कनेक्शन खोलने के लिए भी एक तरीका होता है, मैं आपको बताऊं क्या है। कई बार क्या रहता है, स्टेबलाइजर पे न्यूट्रल फेज लिखा रहता है, लेकिन उसके जो वायर होती हैं वो अलट पलट करके लगी हुई होती हैं स्टेबलाइजर में, अंदर से या ऊपर कनेक्टर में, क्योंकि एक आध पॉइंट जलने पर अक्सर पॉइंट बदल के लगा देते हैं कुछ मैकेनिक, और आपने अगर ध्यान नहीं दिया इस चीज का, तब आप दोबारा से जब कनेक्शन करेंगे आप गलत कनेक्शन कर देंगे। ठीक है, और आपका एसी में या आपको शॉक लग सकता है या कोई गड़बड़ हो सकती है। इसलिए जब भी आप कभी स्टेबलाइजर के कनेक्शन हटाएंगे, तब आपको हमेशा ध्यान रखना है कौन सी वायर आप कहाँ से हटा रहे हैं। ठीक है, और ये सब बातें मैं आपको एक एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ, क्योंकि इन सब चीजों से ना कभी हमने कुछ ना कुछ सीखा है या कुछ गड़बड़ हुई है,
उसके बाद सीखा है। अब देखिए एसी को उतारने के लिए 2 जने चाहिए, मैं आपको बताऊं, और 2 जने आपको एसी उतारते वक्त किस तरह से चाहिए। आप लोगों में दोनों हमेशा एक जैसी ताकत के नहीं होंगे, ज्यादातर एक की ताकत कम एक की ज्यादा होगी, ज्यादातर ऐसे ही होता है केसों में। और मैं बताऊं आप लोगों में से जो भी ज्यादा ताकतवर है वो कंप्रेसर साइड लगिएगा, क्योंकि जब कंप्रेसर एकदम से नीचे की तरफ झुकाव मारता है ना तो एसी को संभालने में बड़ी दिक्कत होती है। अगर स्ट्रॉन्ग आदमी होता है तो वो आसानी से संभाल लेता है, कहीं कहीं पर कई बार एसी गिर भी जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जैसा कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखा रहा हूँ कि एसी को उठाने का तरीका, आपको एसी के बेस से उठाना है। एसी को हमेशा एक हाथ पीछे और एक आगे बेस में लगाकर उठाना है। और जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कॉपर पाइप आप देख रहे हैं, इन्हें तो कभी आपको टच ही नहीं करना है। और देखिए अगर इन्हें आपने पकड़कर उठाया तब ये मुड़ भी सकते हैं, टूट भी सकते हैं, और इनके पास जो ब्रीजिंग हुई है, जो कि वेल्डिंग है एक तरह की, ये चटक भी जाती है। अगर ये पाइप अचानक से बुरी तरह टूट गया और आपका हाथ वहां पे, तो इसके अंदर से गैस इतनी बुरी तरह निकलती है कि आपके हाथ पे चोट भी लग सकती है, जिसे कोल्ड बर्न कहते हैं। और वो गैस आपके फेस पर भी आ सकती है, आपकी आंख पर भी लग सकती है। इसलिए कभी भी एसी उठाते वक्त आपको कॉपर पाइप को नहीं पकड़ना है, और यहाँ से आपके एसी की गैस निकल जाएगी, आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी कहीं पर। आपका एसी तो खराब हो गई, आपको फ्री में रिपेयर भी करके देना पड़ेगा। और ये मैं एक एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ से अक्सर देखा है कि नए नए लड़के या जिन्हें स्टार्टिंग में बताया नहीं गया होता, वो यहाँ से पकड़कर एसी को उठा लेते हैं, उसके बाद जो है एसी में गैस निकल जाती है। ठीक है, तो ये रही एसी की सेफ्टी की बात, और आपकी भी। और देखिए उठाने का एक तरीका होता है एसी को। एसी को उठाते वक्त आपको अपनी कमर सीधी रखनी होती है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर आप सीधी कमर रखकर एसी को नहीं उठाते हैं तो आपको क्या है, कुछ समय बाद बैक पेन की प्रॉब्लम रहने लगेगी। आपको कुछ समय बाद क्या है, कमर में दर्द रहने लगेगा, जिससे आपको आगे चल के काम करने में दिक्कतें होगी। अगर आप हमेशा सीधी कमर से एसी उठाएंगे तो आपको कभी जीवन में दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये मैं गलत कह रहा हूँ, आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा कि वेट लिफ्ट करने का तरीका क्या होता है, सही तरीका। आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि किस तरह से वेट को आसानी से और सेफ रहकर उठाया जाता है। और एक चीज और बताऊंगा मैं आपको, कभी भी काम करने में लालच में मत पड़िएगा, क्योंकि देखिए जब भी आप लालच में पड़ोगे ना, तब आप हो सकता है अपना नुकसान कर लो। आप जैसे कि ये एक एसी देख रहे हो ना, इस एसी के अंदर क्या है, ये एसी लेफ्ट साइड दीवार से चिपका कर लगाया हुआ विंडो एसी। इसमें आपके पास लेफ्ट साइड जगह ही नहीं है एसी को उठाने के लिए। और इस एसी को उठाने के चक्कर में आपकी उंगलियां तो छिल सकती हैं, आपको चोट भी लग सकती है, क्योंकि जो वेट उठाने का एक नियम है उससे अलग जाकर आप इस एसी को उतारोगे और लगाओगे, तब आपको क्या है, डिस्क स्लिप हो सकती है आपको चोट लग सकती है। और अगर आपकी एक बार डिस्क स्लिप हो गई या आपको ज्यादा बुरी तरह से चोट लग गई, तब आपका क्या है, डॉक्टर हमेशा के लिए आपको एसी के काम से मना कर देगा कि आप अब कभी वजन नहीं उठा सकते। क्योंकि ऐसा हो चुका है, इसी तरह से लगा हुआ एसी उठाने के चक्कर में एक लड़के को चोट लग गई थी, डॉक्टर ने उसको मना कर दिया कि अब आप कभी एसी का काम नहीं करेंगे। ठीक है, आप मतलब वजन ही नहीं उठाएंगे, एसी का काम तो क्या। इसलिए लालच मत करिएगा, ऐसी जगह को छोड़कर भागिएगा अपना, जिसने लगवाया और जिसने लगाया वो जाने। इसके बाद देखिए आपको सबसे पहला काम क्या करना है। देखिए जब आप एसी उतार लेंगे, आपको सबसे पहला काम करना है, एसी के आगे पीसीबी की तरफ से आपको एसी को उठा लेना है। उसके नीचे कुछ भी 3-4 इंच 2 इंच की कोई चीज लगा दीजिए, जिससे कि जब एसी को आप धोएंगे तब एसी के अंदर जो पानी भरेगा वो पीसीबी साइड में ना भरे। क्योंकि देखिए पीसीबी साइड में अगर पानी भरता है और आप एसी को हिलाएंगे तब पानी छलक कर पीसीबी में चला जाता है। ठीक है, उसके बाद कई मैकेनिक क्या करते हैं, बोलते हैं जी अभी एसी धोया ना, इसलिए अब इसको कुछ टाइम चलाइएगा मत, मतलब एसी को खराब कर भाग जाते हैं और कस्टमर को गोली दे जाते हैं यदि 1 दिन या 2 दिन मत चलाइएगा। जबकि ऐसा नहीं होता है, एसी को आप सर्विस करने के तुरंत बाद चला सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपको पहले एसी के नीचे कुछ लगाकर उसकी हाइट बना लेनी है आगे से। इसमें क्या है, एसी को वॉश करने में भी आसानी रहती है। जब आप बेस धोएंगे, एसी का फ्रंट धोएंगे, तो पानी आसानी से पीछे की तरफ हैंड टू हैंड निकल जाएगा सारी मिट्टी और गंदगी को लेकर। अब देखिए अगला काम आपको क्या करना है, आपको एसी को खोल लेना है। आपको फ्रंट कोयल खोल लेनी है ऊपर से, और पीछे से कंडेंसर खोल लेना है। दोनों कोयलें खोल लेनी है, और मोटर को आपको पॉली बैग से ढक देना है। ठीक है, कोई भी पॉलिथीन इस पे डाल दीजिए। और मोटर के नीचे कभी पानी नहीं मारते, आप ये बात ध्यान रखिएगा कि मोटर के नीचे पानी मारा, एक भी बूंद पानी अंदर गया अगर चीट से, क्योंकि वहां पर अक्सर वायर रहती है क्योंकि मोटर के अंदर जा रही होती है, वहां से अक्सर पानी जाने का डर रहता है, तो मोटर के नीचे आप कभी प्रेशर से पानी मत मारिएगा। अब देखिए आपने पूरा एसी खोल लेने के बाद क्या करना है, आपको कूलिंग कोयल वॉश करनी है। और कूलिंग कोयल वॉश करने के लिए बताता हूँ मैं। जैसे आप देख रहे हैं ये ब्रश है, इस तरह का ब्रश अगर आप लेंगे तो आपकी उंगलियां जो है वो कटने का डर रहेगा। मैं आपको बताता हूँ आपको एक्चुअली ब्रश किस तरह का लेना है। आप क्या करेंगे, आप सुपर हार्ड ब्रश लेंगे, टूथ ब्रश, और इसको है ना गर्म करके गैस पे या अपने ब्लो टॉर्च से इसको मोड़ लेंगे इस तरह से। अब क्या है,
आप इससे जब सर्विस करेंगे ना, तब आपका हाथ कोयल से दूर रहेगा और आपका हाथ कटने से बच जाएगा। ठीक है। और देखिए, जब आपका ब्रश पुराना हो जाएगा, इसके दांते मुड़ जाएंगे, तब आपको ये यूज नहीं करना है और ज्यादा कोयल के ऊपर इसको प्रेशर से दबाना भी नहीं है, क्योंकि आप अगर इसको ज्यादा प्रेशर से दबाओगे या गलत तरह से कोयल के ऊपर इसको यूज करोगे तो आपकी जो ये कूलिंग कोयल है इसके फिन्स डैमेज हो जाएंगे और आपके एसी की कूलिंग कम हो जाएगी। ठीक है। और इसको वॉश करने के बाद आप इस तरह से प्रेशर से पानी मार दीजिएगा थोड़ा, क्योंकि जो मिट्टी आपने इसमें ब्रश के थ्रू हटाई है वो एसी की कोयल से बाहर निकल जाए। ठीक है। ये तो रहा कूलिंग कोयल धोने का तरीका, आपको कूलिंग कोयल किस तरह से साफ करनी है। ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप एसी के साथ जो भी आपके छोटे मोटे पार्ट्स हैं, जैसे कि थर्माकोल है, आप इसको भी अच्छे से वॉश कर लेंगे। और देखिए, जैसे कि आप ये देख रहे हैं ना, आप यहाँ पर ये जरा सी थर्माकोल ऐसे पेचकस से काट दीजिएगा, क्योंकि अभी हमें क्या करना है, अभी हमें ब्लोअर धोना है। जब हम ब्लोअर धोएंगे तो यहाँ पर ना अक्सर पानी आने लगता है और यहाँ पर अगर पानी भर गया तो वो पूरा पटकर पीसीबी में आ जाएगा। अब क्या है, अगर यहाँ पे गलती से पानी आया अभी तो वो पीछे चला जाएगा, पीसीबी तक नहीं आएगा। ठीक है। उसको खुला रहने देना, आपको इसको बंद नहीं करना है। और देखिए, ब्लोअर धोने का तरीका क्या है। ब्लोअर धोते वक्त आपको ब्लोअर को थोड़ा सा हाथ से रोक के रखना, जिससे वो घूमे ना। अगर वो घूमे, देखिए अगर ये घूमता रहेगा तो इसके ऊपर जो है पानी का जो प्रेशर है उसका पूरा असर नहीं होगा। ठीक है। आप इसको हाथ से रोक के रखेंगे तो आपके जो ब्लोअर के जो ब्लेड है इनके अंदर से मिट्टी पूरी हट जाएगी और आपके एसी का एयर फ्लो बढ़ जाएगा, आपके एसी की कूलिंग पूरी आएगी। ठीक है। अगर इसके ना धोने पे आपको क्या होगा, आपके एसी की जो एयर है वो कम आएगी और आपके एसी की कूलिंग भी कम हो जाएगी। और इससे कुछ अलग तरह के फॉल्ट भी आते हैं, वो भी बता दूंगा किस तरह के फॉल्ट आते हैं इसको वॉश ना करने की वजह से। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँ, जो आप देख रहे हैं हम ब्लोअर, जो इसका ब्लोअर व्हील हम इसका धो रहे हैं, अगर धोते वक्त आप इधर पानी की छींटे जा रही हैं तो आप क्या करिएगा, यहाँ एक बड़ा सा कपड़ा रख दीजिएगा जिससे कि वो पानी को सोख ले। ठीक है। और आपका पीसीबी पर पानी जाने से बच जाए। इसके बाद देखिए, जो हमारा लेफ्ट साइड वाला एरिया, ये आपको कपड़े से साफ कर देना है, यहाँ से आपको धोना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पीसीबी है और पीसीबी को पानी से खतरा है। इसके बाद आपको पीछे बेस साफ कर लेना है अच्छे से, और वो एरिया साफ कर लेना है जहां से पानी जो है हमारा ड्रेन होता है। ठीक है। अब देखिए, बात करते हैं कंडेंसर कॉइल धोने की। अब कंडेंसर कॉइल धोते वक्त क्या होता है, ये जो ब्रश है हम चला रहे हैं, ये अक्सर मैकेनिक ना जबरदस्ती करते हैं जगह जगह से साफ करने की, जिसकी वजह से क्या है, जो हमारे कंडेंसर कॉइल की फिन्स हैं ये मुड़ जाते हैं। इसलिए जहां जहां आपका ब्रश आसानी से जा रहा है वहां से धोइए, जहां नहीं जा रहा वहां पानी का प्रेशर मारकर साफ कर दीजिए वैसे ही। ठीक है। और कंडेंसर कॉइल आपको ऊपर से नीचे तक जहां तक पॉसिबल है वहां तक धोनी है और उसके बाद वापस से आपको प्रेशर मार देना है अच्छे से पानी का। अब बात करें कंप्रेसर की, आपको एक तो कंप्रेसर नहीं धोना है, कंप्रेसर साफ करना है गीले कपड़े से। ठीक है। और देखिए, अगर आपके फैन ब्लेड में मिट्टी है तब आपको कपड़े से फैन ब्लेड भी साफ कर लेना है, क्योंकि अगर फैन ब्लेड मिट्टी में सना होगा तब आपकी जो है वो एयर फ्लो कम बनाएगा। इस तरह से आप एक एक ब्लेड साफ कर लीजिएगा। ठीक है। सारे ब्लेड साफ करने हैं आपको, ये नहीं कि आपने एक दो धोए छोड़ दिए। तो देखिए, जब आप एसी को उठाकर पानी निकालना चाहेंगे तो पानी उठाकर निकालने का भी एक तरीका रहता है कि अभी मैंने एक वीडियो में देखा था यूट्यूब पर, उन्होंने क्या किया था, कंप्रेसर साइड से एसी को उठाया था। आपको कंप्रेसर साइड से कभी एसी को नहीं उठाना है, क्योंकि आप अगर पानी निकालने के लिए कंप्रेसर साइड से एसी उठाओगे ना, गीला एसी रहता है और कंप्रेसर की तरफ रहता है वजन, आपका एसी रपट जाएगा, आपको चोट भी लगेगी और कंप्रेसर साइड से उठाना मुश्किल होता है। इसलिए आप हमेशा लेफ्ट साइड से, मतलब कंप्रेसर के दूसरी तरफ से एसी उठाइएगा। ठीक है। पानी निकालने के लिए या जो भी आप जिस पर्पज से भी उठाना चाह रहे हैं एसी को। ठीक है। जैसे देखिए, हमने एसी को सिर्फ सामने से पकड़ के उठाया, हमने कॉर्नर से नहीं उठाया। इस तरह से आपको एसी को उठाना है और जो है अपना पानी के थ्रू सारी मिट्टी गंदगी जो भी है इस तरह से आपको निकाल लेनी है। और ये खास तौर से ध्यान रखना, कभी भी गीले एसी को गीले हाथों से कंप्रेसर साइड से नहीं उठाना। अक्सर लोग क्या करते हैं, इस तरफ के कोने पे है ना, राइट साइड के कोने पर एसी को खड़ा कर लेते हैं और लेफ्ट साइड की कंप्रेसर साइड को पूरा हवा में उठा देते हैं, एक तरफ कोने पे उठा लेते हैं एसी को। वो गलत है, उसमें आपको चोट लग जाएगी। मैंने अभी यूट्यूब पे देखा, इसीलिए बता रहा हूँ आपको। और अगर आपके यहाँ पर ब्लोअर में पानी भर गया तो आप इसको भी एसी को बंद करने से पहले कपड़े से या के सामने से पानी को निकाल सकते हैं। ठीक है। कभी लगाइएगा, नहीं तो एसी में छन छन आवाज आएगी और आपको एसी दोबारा खोलना पड़ जाएगा। और देखिए, एसी को धोने के बाद आपको मोटर की पन्नी हटानी नहीं भूलनी है, क्योंकि अक्सर मैकेनिक ये भूल जाते हैं, जिसकी वजह से एसी दोबारा उतारना पड़ता है। और कई बार अगर ये पन्नी लंबे समय तक फंसी रह जाए तो मोटर वगैरह खराब हो जाती है, या फिर पीछे का जो हमारा फैन ब्लेड है ये टूट जाता है। और ऐसे में क्योंकि गलती आपकी है तो हो सकता है आपको वहां पर दंड भी भरना पड़े, इसलिए आपको ये पॉलिथीन हटानी नहीं भूलनी है। बाकी देखिए, मोटर पे भी आप क्या करिएगा, गीला कपड़ा ही मार दीजिएगा, क्योंकि कस्टमर को जितना चमका हुआ एसी रहता है ना उतना पसंद आता है, उसको लगता है कि बहुत अच्छी सर्विस हुई है। अब बाकी सारे पार्ट्स एसी के धोकर एसी को
वापस से बंद कर देंगे जैसे हमने खोला है, ठीक है। और यही है एसी की सर्विस। और देखिए अगर अब बात करें ब्रशेस की कि एसी को वॉश करने के लिए कितने ब्रश या किस तरह के ब्रश चाहिए होते हैं, ठीक है। एक तो आप टूथब्रश लेंगे मुड़ा हुआ, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें आपके हाथ नहीं कटेंगे कभी। और दूसरा आप एक इस तरह का ब्रश आता है, ये अक्सर घर में वॉश बेसिन या सिंक को साफ करने के लिए यूज किया जाता है। जहां पर आपका टूथब्रश नहीं चलता, आपके कोयल ज्यादा गहरी है, वहां पर अक्सर ये ब्रश चला जाता है और बहुत ही अच्छे से साफ कर देता है। और देखिए एक ब्रश चाहिए होता है आपको इस तरह का। इस ब्रश में क्या है, ये ब्रश सीधा होता है और कोयल के अंदर आसानी से चला जाता है, ब्लेड फैन ब्लेड के और कोयल के बीच में आसानी से चला जाता है और अच्छे से कोयल को वॉश कर लेता है। अगर आपको ये ब्रश नहीं मिलता है या आपका ये ब्रश खराब हो जाता है, आपको वहां पर ये टॉयलेट ब्रश भी मिलता है ना इस तरह का, तब आप इसको क्या करेंगे, आरी के ब्लेड से ना यहाँ से काट लेंगे। इसके बाद क्या है, ये ब्रश जो है आपका कोयल के बीच में चला जाएगा, ठीक है। तो इतने ब्रश आपको ये चाहिए होते हैं सर्विस के वक्त। कितने टूल मैंने आपको बताए, प्लास, पेचकस, एम्पियर मीटर और ये 2-3 ब्रश। एसी की सर्विसिंग में ये सारा सामान जो है आपके पास होना चाहिए। वैसे होना तो बहुत कुछ और भी चाहिए, पर ये तो कम से कम आपके पास होना ही चाहिए। और इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सेफ्टी से लेके हर चीज जो मेरे पास नॉलेज में थी, मैंने आपको हर चीज बताई। और अगर आप इसी तरह से जल्दी, फास्ट और सेफ काम सीखना चाह रहे हैं, तब आप क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।